नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया और पूरे देश में उनकी इस बात की मजाक उड़ रही है। आखिर प्रधानमंत्री इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर देंगे, इतनी बड़ी भूल कैसे कर देंगे? क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे थे? और जिस प्राइम मिनिस्टर को अपने देश के वृक्षों के बारे में जानकारी न हो, पौधों के बारे में जानकारी न हो, अपने समाज के बारे में जानकारी न हो, वो प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने का सपना रखता हो। एक राजस्थान में कल प्रोग्राम था और जो वहां भारी फजीयत हुई है, उस फजीयत को लेकर पूरा समाज आज उन्हें बड़ी हे दृष्टि से देख रहा है। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ब्लंडर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो जाएगा। आपके समक्ष पहले ये प्रधानमंत्री जी की पोस्ट है जो अब डिलीट हो चुकी है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हम सभी का दायित्व है। आज बालोतरा के पचपदरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में जो अभियान चला, उसमें खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य मिला। सामने ये पीपल का वृक्ष है जिसे वो खेजड़ी का पेड़ बता रहे हैं। एपिस्टीन मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। कुछ लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने आएंगे, तो मेरा मानना है कि कोई भी प्रतिक्रिया से पहले वो सच्चाई भी दर्शकों को जान लेनी चाहिए। महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है। इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है। इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। मुझे यहां अब आपने प्रधानमंत्री जी की बात सुन ली तो आप निश्चित समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं कि मुझे यहां एक खेजड़ी का पेड़ लगाने का मौका मिला। अब मैं फिर वही ट्वीट पर ले आता हूं कि ये वृक्ष काय का है, ये पीपल का पेड़ है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद जब सोशल मीडिया में इस सब चीज की बड़ी मजम्मत हुई तो प्रधानमंत्री जी ये पोस्ट डिलीट कर भाग गए। आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, भारत जैसे गणराज्य का प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी भूल कर ले। हालांकि इसको लेकर अधिकारियों को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या होगा उन चर्चाओं का, क्या होगा उन बातों का? का पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत। हनुमान बेनीवाल ने लिखा, जो सांसद हैं, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप राजस्थान के पचपदरा आए, वृक्षारोपण भी किया, क्या आपकी सरकार ने खेजड़ी की नई किस्म का आविष्कार किया है, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने
पीपल को खेजड़ी बताकर आपसे पौधारोपण करवा दिया। और ऐसा नहीं है कि इसका यही रहा हो, इसको लेकर बड़ी बड़ी लंबी पोस्टें लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें लिखी गई हैं। नेताओं ने तो पोस्ट करते करते एक अभियान सा चला दिया। आप ये अविश्वसनीयता जो आई वो वास्तव में हैरान कर देने वाली थी। हर व्यक्ति इस प्रधानमंत्री की बातचीत से हैरान था। ये पोस्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास हम सभी का दायित्व है। आज बालोतरा के पचपदरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य मिला। हमारे साथ डॉक्टर रवि यादव जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजस्थान से जुड़ चुके हैं। रवि जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और रवि जी क्योंकि अच्छी से बताएंगे, लेकिन हम उससे पहले ये दिखा दें कि ये पोस्ट किया प्रधानमंत्री जी ने। राजस्थान के राज्यपाल हैं, पेट्रोलियम मंत्री वो एपिस्टीन वाले हरदीप पुरी हैं। और विवाद की असली वजह पीपल के पौधे को खेजड़ी बताया गया। वीडियो तस्वीरों को करीब से देखने पर साफ पता चला कि रोपा गया पौधा पीपल का है। विवाद तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिए अपने मुख्य भाषण में स्पष्ट रूप से कहा, आज मुझे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य मिला। मैं जानता हूं, मैंने हनुमान बेनीवाल जी की ये पोस्ट आपके समक्ष लगा दी है। रवि जी आज तो भारी भूल हो गई, वो भारी ब्लंडर कहता है फिल्म में, भारी भूल हो गई, भारी भूल हो गई। अब क्या कहेंगे आप? ये तो साफ दिख रहा है कि पीपल का वृक्ष है। इसमें तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है आपके समक्ष, ये स्क्रीन पर है कि पीपल का वृक्ष है। वो कह रहे हैं खेजड़ी का, चूंकि आप तो समझ रहे होंगे ये खेजड़ी का नहीं है। शुक्रिया मिश्रा जी। वैसे ये मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी से ज्यादा प्रधानमंत्री जी की टीम और जहां राज्यपाल भी मौजूद हैं, ऐसे ही नहीं उनको बताया गया होगा कि क्या है, ये कौन सा पेड़ है। दूसरा एक पक्ष इसका यह है कि पीपल खासतौर से हिंदुओं में, हिंदू संस्कृति और हिंदुओं के लिए हमारा सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। इस मायने में जरूर आप कह सकते हैं। वैसे यह है कि प्रधानमंत्री जी कोई वनस्पति शास्त्री नहीं है, तो नहीं जानते तो नहीं जानते, लेकिन पीपल भी नहीं जानते। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको जानना मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का हर आदमी, और अगर जो आदमी अपने आप को हिंदुओं का बहुत बड़ा लीडर मानता है, वो पीपल को नहीं जानता है, वो गाय को नहीं जानता है, तो मैं समझता हूं कि फिर वो हिंदुत्व पर बात करना उसका बहुत ही सही नहीं कहा जा सकता। आप समझ सकते हैं कि कृष्ण ने भी जिक्र किया है अपने उसमें, सबसे पवित्रतम वृक्षों में से एक हमारा वो पवित्रतम है। एक क्या है? पवित्रतम वृक्ष है पीपल हमारे लिए, जिस पर देवता निवास करते हैं, विष्णु जी निवास करते हैं। पीपल की परिक्रमा करने से बहुत कुछ बताया जाता है धार्मिक तौर पर। विष्णु जी का वास बताया जाता है और शनि जी के तमाम सारे जो वो बताए जाते हैं कि उनके प्रकोप से बचना है तो ये करना है, वो करना है। ब्राह्मण लोग आपको बताएंगे तमाम सारी चीजें। राजस्थान में समी का जो पेड़ है या जो खेजड़ी का पेड़ है, जाड़ भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको, घाप भी बोला जाता है कहीं कहीं इसको, लेग्यूम फैमिली का है, लेकिन काफी बड़ा होता है। और जो इसकी फली आती है उसको सांगरी बोलते हैं। तो एक सब्जी होती है यहाँ की, केर सांगरी करके लोकल है वो। तो एक तरह से राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा है केर सांगरी। तो सांगरी नहीं जानते थे प्रधानमंत्री जी, ये तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन पीपल नहीं जानते प्रधानमंत्री जी, ये बात थोड़ा सा पचने लायक नहीं है, कम से कम उस धार्मिक तौर पे। लेकिन अगर राजस्थान जा रहे हैं आप और राजस्थान की संस्कृति की बात करेंगे, तो मैं हनुमान बेनीवाल जी ने जो भी सवाल उठाया है,
मैं समझता हूं बिल्कुल वाजिब सवाल है। राज्य वृक्ष है यहाँ का राजस्थान का ये जो खेजड़ी है, और इसकी जो सब्जी भी जो है ना, वो इसकी जो फलियां हैं उनको वो बोला जाता है, सांगरी बोला जाता है। तो केर सांगली की जो फलियां जो सब्जी बनाई जाती है, वो मतलब किसी का विशेष सम्मान वाली चीज है एक तरह से। दूसरी तरफ आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि अब खेजड़ी का भी देखिए कि खेजड़ी का आप क्या कहें इसको, खेजड़ी का प्रमोशन हो गया है या खेजड़ी का अपमान हो गया है। लेकिन खेजड़ी की जो संघर्ष गाथा है, जो धूल फाँकता है रोज, वो जो धूप, जो गर्मी, जो सूखा झेलता है, उसकी तुलना फिर वो कहा जाए कि उसको पीपल बता दिया जाए तो कम से कम उसके संघर्ष गाथा की जो कहा जाएगा, कम से कम उसकी मजाक तो जरूर बनाई गई है। और पीपल का अपमान तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर सीधे सीधे कहा जाए कि अगर आप पीपल की तुलना आप खेजड़ी से कर रहे हैं और खेजड़ी की, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों के साथ अन्याय है, किसी के साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा है। पीपल वो संघर्ष नहीं करता है जो खेजड़ी करती है। मतलब जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, जो खास तौर से मतलब ये स्क्रीन पर आपके पे लगा, ये खेजड़ी का पेड़ है। और तो ये जो लटकी हुई जी दिख रही है ना आपको, जी जी, तो ये जो फलियां, मतलब इनकी अच्छी, मैंने भी यूज किया है, मैंने खाया, कई बार खाया है, अच्छी सब्जी बनती है। लेकिन इसकी पत्ती में और इस पीपल की पत्ती में, ये पीपल का वृक्ष है और प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं ये वृक्ष है। इतने पत्ते में भी प्रधानमंत्री जी ब्लंडर कर देते हैं, भूल कर देते हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? ये क्या मुख्यमंत्री भजन लाल ने धोखा कर दिया है? बता दिया जाए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं आता है? किसी ने तो किया है ये। क्या ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ माना जाए? या फिर प्रधानमंत्री को ये पता ही नहीं था कि खेजड़ी और पीपल में अंतर क्या होता है? बात तो वो राहुल गांधी की करते हैं कि राहुल गांधी को ये पता नहीं है गन्ना ऊपर उगता है कि जड़ में उगता है, गेहूं कहां पैदा होता है, बाली में होता है कि जमीन में होता है। तो खुद फंस गए और फिर पोस्ट डिलीट कर भाग गए। मिश्रा जी देखिए, एक ऐसा है, मैं उसको उस तरह लेता हूं कि ठीक है, बहुत अधिक पेड़ों की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे कोई वनस्पत शास्त्री नहीं है। लेकिन ये एक अलग बात है कि वो पता चलता है कि उन्होंने परीक्षा भी नहीं दी है, पर वो परीक्षा पर ज्ञान बांटते हैं, पेड़ों पर ज्ञान बांटते हैं। तो आपको वो जो नहीं है, आप उसको बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ इनकी टीम का भी, हाँ, ये न्यूनतम जानकारी की बात है। ये न्यूनतम जानकारी की बात है कि पीपल को नहीं जानता है कोई हिंदू। अगर मैं समझता हूं सबसे, तुलसी और पीपल को भी अगर नहीं जानता है तो फिर वो, उसके लिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अगर कोई दूसरा भारतीय जनता, कोई व्यक्ति दूसरा होता तो कह देता कि वे हिंदू नहीं है साहब। ये बात मैं नहीं कह रहा कि वो हिंदू नहीं है, वो निश्चित रूप से हिंदू हैं, वो पूरे सनातनी हैं। लेकिन उनको न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए, जितनी कम से कम। पीपल बहुतायत में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इधर पीपल है नहीं। या इसका ये मतलब है कि आप पीपल पास कभी गए नहीं आज तक? पीपल देखा ही नहीं आपने आज तक। और राजस्थान की संस्कृति, जो राज्य वृक्ष है यहाँ का, राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मरुस्थल में बहुत सभी पेड़ नहीं हो पाते। पीपल नहीं हो पाएगा जहां, नीम नहीं हो पा रहा है जहां, और बाकी जो अधिक पानी जिनको चाहिए वो पेड़ जो नहीं जहां हो पा रहे हैं, वहां पर वो संघर्ष कर रहा है खेजड़ी, वहां हो रहा है। और आपको फिर वो फलियां भी दे रहा है, पत्तियां दे रहा है वहां बकरियों के लिए, ऊंटों के लिए उसका उपयोग हो रहा है। क्योंकि आप कुछ जिले इस तरह के हैं, जैसे आप समझ लीजिए जैसलमेर है, चुरू है, बीकानेर का काफी बड़ा हिस्सा है। तो इसमें आपको ये पेड़ यही मिलेंगे जिनसे जो पशुओं के लिए चारे का काम कर रहे हैं, और काफी अधिक मतलब सब्जी भी के तौर पर भी यूज हो रहा है, उसकी फलियां यूज हो रही हैं। तो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लकड़ी भी अच्छी मजबूत लकड़ी होती है, जिसे लोग यूज करते हैं, जलाने के लिए भी यूज करते हैं, दूसरे कामों में भी यूज कर लेते हैं उसको। तो यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व का दावा करने वाला कोई आदमी तुलसी के बारे में नहीं जानता है और पीपल के बारे में नहीं जानता है, तो फिर उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो ऐसा दावा ना करे कि वो हिंदुत्व के बहुत बड़े, चाहे अभी राहुल गांधी का आपने जिक्र किया,
तो इसमें कोई शक नहीं, राहुल गांधी जी के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आरएसएस का एक ये मोडस ऑपरेंडी है, एक तरह से उनका एक काम करने का तरीका है, उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो अपनी मजबूती के लिए जितना काम करते हैं, अपने को ज्यादा फैलाने के लिए जितना काम करते हैं, उससे ज्यादा वो दूसरे को बदनाम करने में पे भी काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी को अज्ञानी यानी पप्पू साबित करने के जो प्रोजेक्ट था, उस पर तो बहुत हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया है और बहुत लंबे समय तक किया गया है। ये यद्यपि कि वो किया गया निवेश उनका आज की तारीख में मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जितना भी निवेश उन्होंने इस मामले में किया था, आज राहुल गांधी जी उससे निकल के बाहर आ चुके हैं पूरी तरीके से। और फिर झूठ कोई भी हो, झूठ बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है, तो झूठ को तो एक दिन खुलना ही होता है किसी भी तरीके से। और उस मामले में भी वही हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया कि ये आलू से, इधर से आलू डालो और उधर से सोना बनेगा, वो दरअसल राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी का ही भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था वो, और उसको जिस तरीके से फिर राहुल गांधी जी से को संदर्भित करके जो जैसे चुपका दिया उनके साथ, और अन्य ऐसा नहीं कि नीचे के वर्कर्स ने, जो फ्रिंज एलिमेंट्स ने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी उसका जिक्र किया, बड़े मंच से किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये आरएसएस के ऊपर सब कुछ चलता है, क्योंकि आरएसएस का एक तरीका है ये दूसरों का, ये तो तब भी चलो मैं समझता हूं इससे और घृणित। अब गांधी के साथ क्या करते हैं आप देखिए, आज भी जब गांधी नहीं है, आज नेहरू नहीं है, उनके चरित्र पर जिस तरह से उंगली उठाई जाती है पूरे संघ परिवार के और समर्थकों के द्वारा, एक घृणित है। हमको भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम उसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्या ये हमारे सनातन का धर्म का हिस्सा है, या किसी भी सभ्य समाज का इस तरह की चीजें हिस्सा हो सकती हैं। वो लोगों को सोचने की बात है, उनका यही तरीका है और उनकी यही ट्रेनिंग है, उनको यही सिखाया गया है, तो इसी की विशेषता उनके पास है, इसी की विशेषज्ञता उनके पास है, वो यही करेंगे। उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो खैर हास्यास्पद हुआ है, और क्योंकि इतने बड़े पद पे आज आप हैं, तो आपकी टीम क्या करती है, आपको लिख के कोई देने वाला कौन है? ऐसा तो है नहीं कि ये सारे ट्वीट ये खुद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं उसको। आपके पास इस तरह की टीम, किस तरह की टीम है जो आपको ये भाषण लिख के देती है, जो कभी आपको पता चलता है कि आप सिकंदर को पहुंचा देते हैं पटना बिहार, तो कभी पता चलता है कि आप नाली से गैस बनवाने लगते हैं, कभी पता चलता है कि वो जो एयर बनाने के लिए ये जो बिजली, हवा से जो बिजली बनती है, वो कह रहे हैं उसी में ऊपर ही पानी भी अलग हो जाएगा। क्या किस तरह की जो चीजें हैं, मैं समझता हूं ये बहुत, कभी कोई हो गई स्लिप ऑफ टंग अलग बात है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है मिश्रा जी, बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। पीपल, आप खेजड़ी कहां पहुंच जाएगा, खेजड़ी के पास पीपल, और कहां खेजड़ी कहां पीपल, जहां पीपल होता है खेजड़ी नहीं होती, खेजड़ी जहां होती है वहां पीपल नहीं होता है, होते ही नहीं है, दोनों विपरीत, दोनों के साथ मजाक है। अब खेजड़ी का मजाक बनाया गया है कि पीपल का बनाया गया है, खेजड़ी ये आप कह सकते हैं कि खेजड़ी का प्रमोशन करके पीपल बना दिया गया, प्रमोशन हुआ है उसका, लेकिन खेजड़ी से पूछो ना, उसकी संघर्ष गाथा, उसने जितनी गर्मी, जितनी थपेड़े हवा के, जितनी धूल फांकी है, उस संघर्ष में उसने वो अपना विकास किया है, उसे आप पीपल बता दे रहे हो, तो ये उसके संघर्ष की मजाक है। मैं समझता हूं पूरी तरीके से ये बहुत छोटी सी चीज है, होना नहीं चाहिए इस तरह का जी। लेकिन रवि जी, इस पोस्ट के डिलीट करने के बाद तो भूचाल आना तय था। राजस्थान का तो ऐसा कोई कांग्रेसी नेता नहीं है या कोई बेनीवाल जैसा नेता नहीं है जो विपक्ष में है और उसने इस पर पोस्ट पर कमेंट लिखा हो। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो खेजड़ी की बड़ी वैल्यू है, जहाँ कोई नहीं पौधा उग सकता वहाँ खेजड़ी उगकर हम लोगों को जीवन दान देती है, वृक्ष के रूप में मिलती है, पत्तियां बकरी और ऊंट के काम आती हैं, फलियां हमारी सब्जी के काम आती हैं और बड़ी पौष्टिक सब्जी होती है। और उसके बाद उसी राज्य में बालोदरा उसी इलाके में पड़ता है, वहां जाके प्रधानमंत्री ये
सबसे बड़ा झूठ सदी का माना जाएगा कि आप पीपल, जो आपने कहा कि हिंदू धर्म का प्रणेता, धर्म रक्षक, प्रवर्तक, खुद को प्रवर्तक दिखाना चाहते हैं कि सनातन हमने बदल दिया 2014 में, हम ही प्रवर्तक हैं, इससे पहले तो हिंदू थे नहीं। उससे पहले डॉक्टर रवि यादव जी नहीं लिख सकते थे क्योंकि हिंदू नहीं थे। हिंदू तो 2014 के बाद जन्म हुआ है, उसके प्रणेता। और उसमें पीपल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जब किसी भी मंदिर जाओगे तो पहले पीपल का वृक्ष जरूर होगा मंदिर के गेट पर। आप किसी धार्मिक स्थल पर जाओगे तो पीपल का वृक्ष होगा। उस पीपल के वृक्ष को नहीं पहचान पा रहे हैं। खेजड़ी और पीपल के वृक्ष हमने दोनों दिखाए, दोनों की पत्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक पत्ती बेहद पतली है और बेहद नुकीली टाइप है, उस पर वो पत्ती चिपकी है, और एक का पत्ता कभी कभी हम लोग कहीं फंस जाए पीपल के बड़े पत्ते पर रख के कुछ खा भी लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा भूल क्या वहां मौजूद मुख्यमंत्री की टीम ने कर दी, राज्यपाल के लोगों ने कर दी, प्रधानमंत्री की खुद टीम ने कर दी। आपको वो भी याद होगा, उन्होंने संत कबीर और गुरु गोविंद जी इकट्ठे बिठा दिए। वो मान लिया चलो ऐतिहासिक भूल थी, लेकिन ये तो सामने हुआ है सब। और फिर पोस्ट का डिलीट करना, एक बड़ा संदेश चला गया जनमत में। प्रधानमंत्री पोस्ट का डिलीट करना एक बड़ा संदेश चला गया। तो कैसे, अंतिम बस आपसे कमेंट चाह रहा हूं, क्या इसका कोई सुधार है? अब तो कहते नहीं वो गोली बंदूक से निकल गई, अब जो भूल थी वो तो हो गई। और ऐसे समय हो गई जब चंदा चोरी पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, किसी भी चीज, तो क्या मानसिक अवसाद आ चुका है? कल तक तो नीतीश कुमार की मजाक बना रहे थे, कह रहे थे नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री पद से हटा दिया कि वो समझ नहीं पा रहे थे। इसे क्या मानोगे? मैं तो मुद्दे पर यहां ला रहा हूं आपको। नहीं, देखिए वो तो आपका कहना ठीक है। ऐसा है, देखिए किसी सामान्य व्यक्ति का से कुछ भी हो उसको, और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से, और महत्वपूर्ण में तो महत्वपूर्ण तो है, वो पद महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं सही, पद बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस अब व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति को भी जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है पिछले समय में, काफी लंबे समय से, यानी वो उनके ज्ञान के बारे में, उनके सील के बारे में, उनकी और तमाम चीजों के लिए कि वो हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं के प्रणेता हैं। आप कह रहे हैं पहले प्रवर्तक हैं, यहाँ तो खैर प्रवर्तक होने का कोई सवाल नहीं है, और प्रवर्तक नहीं होता है कोई इसलिए सनातन होता है। सनातन का मतलब ही है कोई प्रवर्तक की जरूरत नहीं है हमको। क्यों जरूरत है किसी प्रवर्तक की? हम ऐसे ही हैं, हमें ऊपर वाले ने जहां से जो बनाया है, जो सिखाया है, हम वही करते चले आ रहे हैं। तो सनातन में प्रवर्तक का कोई स्थान नहीं है। कोई ये बात अलग है कि इनके यहाँ ऐसा ये चाहते हैं, आरएसएस ऐसा सोचता है, एक देश एक देवता। हम एक देवता वाले हैं नहीं, एक संस्कृति वाले नहीं है, तो एक भाषा वाले नहीं है। तो विविधता है हमारी जो खास पहचान है, और वो विविधता में अविश्वास रखने वाले जो लोग हैं, विविधता को खत्म करने वाले जो लोग हैं, वही आरएसएस के लोग हैं कुल मिला के, आप कह सकते हैं। इस समय जो राम मंदिर का आपने जिक्र कर दिया, यकीनन राम मंदिर सिर्फ एक कड़ी कह सकते हैं आप उसमें। ये जो सोच उनकी है आरएसएस की, जिस सोच के लिए आरएसएस काम करता है, वो यूज किया गया था राम मंदिर को। किसी भी हालत में वो इस तरह की आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, आप किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति दान पात्र में डाल सकता है। जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो दान पात्र से निकाल नहीं सकता। आस्था यानी और आदर नहीं होता है भगवान के प्रति, भगवान से डर भी होता है लोगों को। तो यहां ना आदर है और ना डर है। और जो आपने कहा कि अब जैसे कबीर को, नानक को और मिला दिया इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह को, इतनी सी सामान्य नॉलेज आपको नहीं है कि सदियों के अंतर को आप मिटा देंगे एक साथ। तो ये मैं वही कह रहा था आपसे कि ये स्लिप ऑफ टंग का भी हो सकता है किसी बात में, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग वाले मैटर नहीं है जो जिसको कहा जा रहा है। और पीपल निश्चित रूप से, जो कम से कम पीपल को नहीं जानता, नीम को नहीं जानता, कुछ गिने चुने से पेड़ हैं जो इनको सभी लोग जानते हैं। सभी वनस्पति को जानना संभव नहीं है लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए कम से कम। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा पद है कि किसी भी उसमें आप जा रहे हैं, कार्यक्रम है, आप कर रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, तो कौन कौन से पेड़ लगवा रहे हैं उस अभियान के तहत? क्या ऐसे पेड़ तो नहीं लगवा रहे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हैं? क्या यूकेलिप्टस लगवाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी?
नहीं लगवाएंगे ना, लगवाएं यूकेलिप्टिस। तो आप बताइए ना, इस तरह की जो जो चीजें क्या हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, वहां की स्थिति है, वहां के पानी वानी की जो स्थिति है, उसके हिसाब से वो उपयोगी है नहीं है। तो सबसे बड़ा ये कि वहां सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट उनकी जो टीम है उसको बताने वाले लोग होने चाहिए उतने, और कौन कौन से पेड़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इतनी सी जानकारी तो होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब है कि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, वो जो मुंह से निकल गया वो लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया, जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनको भी कुछ नहीं है, उनको भी लगता है कि बस वासा की इच्छा है इसलिए उसको कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है उसमें। तो ये निश्चित रूप से कमी तो है, नॉलेज की कमी का भी मामला है। और बाकी जो है वो तो खैर मजाक वाली बात हो गई, सीधी सी बात है, वो तो उतना महिमा मंडित किया गया है, वो तो जबरदस्ती का एक आभा मंडल बनाया गया है। नहीं तो कौन नहीं जानता है, प्रधानमंत्री जी खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एक नहीं 2-3 बार मंच से स्वीकार कर चुके हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, और इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बचपन में ही घर से छोड़ के चला गया था, 40 साल तक उन्होंने भीख मांग के खाया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कहां से इतनी बड़ी नॉलेज हो सकती है। लेकिन फिर जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं तमाम, कि उनको फिर इस तरह से तमाम बहुत योग्य व्यक्ति भी बताया जाता है, और अचानक से एक डिग्री आ जाती है, लेकिन वो डिग्री भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, एंटायर बॉटनी की नहीं है। तो एंटायर बॉटनी की डिग्री नहीं है उनके पास, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जरूर है उनके पास। तो अब आप ये उनसे अपेक्षा करें कि हर चीज वो जानते हैं, और हर चीज जानना किसी के लिए भी संभव भी नहीं होता है, पर हाँ कुछ न्यूनतम जानकारी वाली बात होती है। और मुझे लगता है यहाँ न्यूनतम वाला चक्कर है, वो न्यूनतम जानकारी का अभाव है। क्योंकि यहां जो हो रहा है, एक सबसे पवित्र वृक्ष है और एक राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और राजस्थान में जब आप बात कर रहे हैं तो ये 2 वृक्षों को तो जानना कम से कम आवश्यक हो जाता है आपके लिए। नहीं भी है तो पूछना चाहिए था, और ट्वीट से पहले तो आवश्यक रूप से पूछना चाहिए था, और नहीं पूछा गया है तो फिर आपको ये तो झेलना पड़ेगा जो हो रहा है, जो मजाक बन रहा है आपका। जी बिल्कुल नहीं, सही बात की आपने कि राज्य वृक्ष की भी अगर प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है तो फिर क्या। ये तो बड़ी सामान्य सी जानकारी है कि राज्य वृक्ष है जिस राज्य का, उस वृक्ष के बारे में आपको जानकारी नहीं है और वही वृक्ष लगाने जा रहे हैं। और दूसरा, पीपल का पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा चर्चित वृक्ष है, पूजा का वृक्ष है, उस वृक्ष को नहीं जानते हो, तो ये दोनों में भारी ब्लंडर है, और इसकी जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की है। मजाक बनी है तो कोई बुरी नहीं बनी है, और इस देश में बार बार कहा जाता है प्रधानमंत्री हमेशा ऐसी गलतियां करते, ये पहली बार नहीं थी, और उन गलतियों को आप दोहराते जा रहे हैं, फिर भी आप स्वीकार करते जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। आपको अपनी भूल सुधारनी होगी कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए इस देश के आवाम को जो कल चंदा चोरी हो उस पर भी खुलकर बोले। धर्म आस्था और अलग चीज है। अब तो विश्व हिंदू परिषद ये मांग कर रही है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उनकी जांच हो, उन्हें कहां से पता लगा, कितनी बढ़िया बात है, और उसे बीजेपी की आईटी सेल आज प्रमोट कर रही है। तो चलिए रवि जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।